दिल्ली की रहने वाली रत्तो को अचानक माहवारी होना शुरू हो गई। तो मेरा इतना खून बहने लगा कि वो खून ही बंद नहीं हो रहा था। उससे मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टर बोलते कोई बीमारी तो है नहीं, दवाई दे देते, लेके आ जाते, खा लेते, पर लेकिन कोई आराम नहीं हुआ उससे मुझे। ऐसे ही फिर मैं 10 दिन ठीक रहती थी और 20 दिन मैं बिस्तर पे ही रहती और मेरे खून ऐसे ही चलता रहता, कतले कतले गिरते रहते और बहुत भयंकर दर्द उठता। उस दर्द से बस ऐसा हो जाता था कि अब तो बस मैं गई, जान निकल ही जाएगी, अब नहीं बचूंगी, ऐसे ही बोलती थी। और फिर इस बीमारी के कारण मेरे पति के काम भी धंधा भी ऐसे ही हो गया था। हमारा 200 गज का प्लॉट था, उस प्लॉट को भी बेचना पड़ गया। मेरे पति ने हार नहीं मानी, वो प्लॉट भी बेच दिया इसी बीमारी के लिए कि ये ठीक हो जाए। लेकिन किसी से कुछ नहीं हुआ, मेरे पति की नौकरी भी छूट गई। अक्सर गार्डिसन इंसान की जिंदगी को नाकाम बना देती है। जब मैं कभी अकेले में होती तो मेरे दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते कि इस बार मैं क्या करूँगी। जब बीमारी नहीं जा रही तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि मुझे उठा ले इस दुनिया से, तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। और मैं उस बीमारी के पीछे इतनी परेशान हो गई, मेरा पति भी परेशान हो गया, वो भी मतलब टेंशन में रहने लगे। जब मेरे पति के काम छूट गया तो उन्होंने चाय की दुकान रोड पे पटरी पे लगा ली थी और वो मेरा पति दुकान पे भी वो परेशान होता था। उसकी टेंशन में मेरे पति दुनिया से चले गए। वो चले गए, उनके जाते के साथ मैं इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि अब वो दुकान भी रह गई, कौन करेगा, कौन इन बच्चों को पालेगा, बड़ी परेशानी हो गई। तो फिर मैं उस दुकान को संभाल लिया, दुकान पे जाने लगी। दुकान पे जाती, चाय बेचती और जब तबीयत खराब होती तो मैं घर पे चली आती। इसी बीमारी के साथ 26 साल गुजर गए और मैं अपनी चाय का काम करती रही। एक दिन दुकान पर रत्तो के देवर के दोस्त चाय पीने आए जो मसीही रास्ते पर चलते थे। अचानक रत्तो की तबीयत खराब हुई तो उनके दोस्त ने उनको प्रार्थना सभा में प्रार्थना करवाने की सलाह दी। वो अगले ही संडे अपने बेटे के साथ प्रार्थना सभा में पहुंच गई। तो वहाँ पर लोग सब गा रहे थे यीशु मसीह के गीत। वो गीतों को गा रहे थे तो हमारे समझ में तो आया नहीं, पर लेकिन जब पास्टर जी ने कहा हमसे कि भाई जिसको प्रार्थना करवानी है वो आगे आ जाओ, तो हमने इतनी तो बात हमने समझ ली। सो जब हमने बहन के ऊपर हाथ रखे और विश्वास और अधिकार के साथ प्रार्थना की, परमेश्वर के अनुग्रह से बहन उसी घड़ी चंगी हो गई। जो वो प्रार्थना करी, उस प्रार्थना के द्वारा हम ऐसे हो गई जैसे पता नहीं कहाँ उड़ गए, क्या हो गया। तो हम गिर गए, हमें पता नहीं हम गिरे नहीं गिरे हैं। तो जब पास्टर जी ने पूछा हाँ अब कैसे हो, कि हाँ मैं हल्की हो गई, बिल्कुल ठीक, प्रार्थना करवा के घर चले आए। इसके बाद रत्तो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद वो लगातार प्रार्थना सभा के साथ जुड़ गई। विश्वास तो मुझे जब भी आ गया था जब पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, वही वचन मेरे ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ मेरे अंदर से खाली हो गया है। मुझे यीशु मसीह पे जब भी विश्वास आ गया तो मैं घर पे आ गई। तो मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया, कुछ दिन बाद में बताया फिर कि मैं यीशु मसीह के द्वारा बिल्कुल भली चंगी हो गई। फिर मेरे परिवार वाले ने सुना तो वो खुश हुए, फिर वो भी, उनको भी विश्वास हुआ यीशु मसीह पे, वो भी चर्च जाने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। रत्तो को इस नए रिश्ते ने एक नई जिंदगी दी। जब एक दिन मेरी बेटी बाइबल पढ़ रही थी तो वो इस वचन को पढ़ रही थी जो कहानी है, उसमें एक स्त्री को 12 बरस से लहू बहता था। वो कहानी सुना रही थी कि उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो वही वचन जब वो पढ़ रही थी तो उसी का विश्वास मेरे अंदर और ज़्यादा बढ़ गया
प्रभु का धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने मुझे भी छुटकारा दिया। आज ये और इनका पूरा परिवार विश्वास में चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ता जा रहा है। और आज मैं पिछले 20 साल से मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा कर रहे हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं हृदय से कि आज मैं बहुत खुश हूँ यीशु के नाम से।